नमस्कार जी। क्या आप खुश रहना चाहते हैं? आप बोलेंगे ऐसा कौन सा इंसान है जो खुश नहीं रहना चाहेगा? खुश तो सभी रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी सी बातें हैं जिनको कि यदि हम अपने जीवन से हटा देते हैं, तो हमको कोई दुखी नहीं कर सकता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वरना होता क्या है कि हम छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहते हैं। परेशान होने के लिए कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती हैं। रोज़ाना रूटीन में जब दे आप भी अगर कभी सोचेंगे ना, तो कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं होती हैं। बहुत से लोग छोटी-छोटी बातों को ही लेके परेशान होते रहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे से कुछ कहा और उसने उस समय वो काम नहीं किया, तो आपको लगेगा कि भई हम तो बड़े हैं, हमारी बात इसको सुननी चाहिए थी, इसने ध्यान ही नहीं दिया। हो लेकिन हम यदि हम ठंडे मन से ये सोचते हैं कि हो सकता है उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, उसके पास समय नहीं है या वो हमारी बात को समझ नहीं पाई है या समझ नहीं पाया है, जिसके कारण से कि वो उस समय पर सही तरीके से जवाब नहीं हमको दिया। तो यदि आप इसको नेगेटिव में ले जाएँगे तो आप परेशानी होते रहेंगे। यदि आप इसको दूसरी तरीके से देखेंगे तो सोचेंगे कि हाँ, भई ये कारण हो सकता है, वहीं परेशानी खत्म हो गई। तो इसी तरीके की बहुत सारी घटनाएँ होती हैं। कभी आप ध्यान से देखिएगा अपने दिन के रूटीन को तो बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ नहीं होती हैं, ये छोटी-छोटी सी घटनाएँ होती हैं जिनको लेकर हम परेशान होते रहते हैं। तो हमारा मानना तो यही है कि जितना हो सके छोटी-छोटी बातों को अवॉइड करिए। ताकि हम खुश रह सकें। अब मान लीजिए कहीं आपकी इच्छा जाने की नहीं है, लेकिन घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं हमको तो आपको तो जाना ही है, जाना ही पड़ेगा, जाना चाहिए भी, वो जगह ऐसी है जहाँ पे आपको जाना होगा। तो अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? या तो आप तड़फड़ कर दीजिए, तभी तुरंत बोल दीजिए या तो आप तुरंत बोल दीजिए कि हम नहीं जा सकते या मैं नहीं जा सकती हूँ या मैं ये काम नहीं करूँगी। बस वहीं झगड़ा चालू हो जाता है, वही परेशानी शुरू हो गई। लेकिन यदि उसी बात को आप शांतिपूर्वक समझाते हैं कि भई देखिए इसके पीछे रीज़न ये है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी या ये कारण है, तो सामने वाला भी समझ जाएगा। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो इस पॉइंट को आपने कितने आराम से सुधार लिया। इसीलिए बोलते हैं कि यदि आपका मन शांत है, तो आप किसी भी परिस्थिति को बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। और यदि आप मन से ही असंतुष्ट रहते हैं, मन में ही आपके में शांति नहीं है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात की ज़रूरत नहीं है। छोटी-छोटी बातों पर ही आपका मन हलचल में आ जाता है और आप परेशान होना शुरू कर देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं, वो कभी भी छोटी-छोटी बातों में आकर परेशान नहीं होते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनका अपने ऊपर कंट्रोल रहता है। एक पॉइंट सबसे ज़रूरी जो वैलिड है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी सिचुएशन आए तो आप तुरंत रिएक्ट मत करिए उस पर। थोड़ा-सा विचार करिए, कोई भी चाहे वो छोटी-सी ही बात है, लेकिन तुरंत जवाब मत दीजिए। अगर आप 5 सेकंड भी रुक जाते हैं ना, तो उतने समय में वो सिचुएशन थोड़ी-सी हैंडल करना ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आप जवाब सही से दे पाएँगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, बहुत से लोगों की जो परेशानी के कारण बने रहते हैं ना छोटे-छोटे। अब जैसे मान लीजिए आज हमारी सर्वेंट नहीं आई है, तो आपने देखा होगा ये बहुत लगातार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लेडीज़ इतनी परेशान हो जाती हैं, "अरे जी कैसे होगा? अब तो सर्वेंट ही नहीं आई, अब कैसे काम चलेगा? हम तो काम कर नहीं पाएँगे, हमें तो काम करने की आदत ही नहीं है और कैसे काम होगा?" इतना परेशान हो जाती हैं, इतना परेशान हो जाती हैं कि इतना टाइम तो काम करने में भी नहीं लगेगा। यदि आप शांत मन से थोड़ा-सा शांत होकर के बैठेंगी, तो ये सोचेंगी कि भई ठीक है, 1 दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, तो उसके भी 2 हाथ-पैर हैं, थोड़ा-सा तो हम कर ही सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप पहले ही अपने मन में इतनी हलचल ले आते हैं कि नहीं, हम तो कभी काम किए ही नहीं हैं, हम काम कैसे करेंगे? हम तो काम कर ही नहीं सकते हैं। तो आप अंदर से ही अपने को इस तरीके की बातें कर के माहौल तैयार कर देते हैं। यदि दूसरा पक्ष ये आता है, आप यदि कहते हैं कि कोई बात नहीं है, 1 दिन नहीं आई है या 2 दिन नहीं आई है ना, कुछ काम छोड़ देंगे, कुछ कर लेंगे, तो आपका टेंशन खत्म हो गया। वो परिस्थिति जो थी, जिसमें आप बहुत परेशान हो रही थीं, वो परेशानी खत्म हो गई। लेकिन जहाँ आप ये सोचती हैं कि अब कैसे होगा, क्या होगा, तो वो ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यही है कि ये जो परेशानियाँ हैं, छोटी हैं या बड़ी हैं, ये सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं। यदि आप मन से शांत हैं, आपके अंदर सोचने की शक्ति है, आप तुरंत रिएक्ट नहीं करती हैं,
तो आप उस परिस्थिति को बहुत आराम से हैंडल कर सकती हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि जो परेशान वाली स्थिति होती है ना, वो बहुत देर नहीं चलती है, थोड़ी देर में ही बहुत कुछ हो जाता है। यदि उस समय आप शांत रह गए तो वो जो परेशानी का टाइम है वो निकल जाता है। इतनी देर में आपको समझ आ जाती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना है, वैसे करें करना चाहिए था। तो वहीं सिचुएशन बदल जाती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे ना, तो कोई हमको परेशान नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, 2 लाइन बोल बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि 2 लाइनें बड़ी अच्छी बताई हैं किसी ने कि जैसा मूड हो, मंज़र भी वैसा ही होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भई आप जैसा सोचते हैं, वैसी आपकी परिस्थिति बनती है। आपका विचार जैसे आते हैं, वही आपकी परिस्थिति निर्भर करती है। परिस्थिति के हिसाब से ही आप सोचते हैं ना, जैसा सोचते हैं वही परिस्थिति बन जाती है। फिर वैसा ही आप रिएक्ट करना शुरू करते हैं। जब आप रिएक्ट करते हैं तो वही हमारी जो आसपास का वातावरण है उसको अच्छा भी बनाती है और ख़राब भी बनाती है। तो इन बातों में से यदि आपको कुछ भी ठीक लगा होगा तो प्लीज़ अपनी लाइफ में इसको ज़रूर शामिल करिएगा, ताकि इसका फ़ायदा आपको भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए।